नमस्कार, आप देख रहे हैं आज शाम के नाम तो मैं हूँ आपके साथ श्वेता सिंह। पंचायत सहायक यूनियन संघ से हमारे साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं विवेक राजभर, दीपक सोनकर, शशि भौम जो कि मऊ जिले से जुड़े हैं हमारे साथ। आखिर पंचायत सहायकों के साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है, क्यों सरकार इनकी सुनवाई नहीं कर रही है? आज इसी विषय को लेकर ये अपने जो व्यथा है, जो पीड़ा है, उसके बारे में आज इस पे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज शाम के नाम में। सबसे पहले विवेक, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि वर्तमान में कितने पंचायत सहायक हैं जो डायरेक्ट आप लोगों के आंदोलन से जुड़े हुए हैं, जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको नमस्कार कहूँगा और आप चैनल के माध्यम से आप जितने भी दर्शक देखेंगे इस वीडियो को, उनको मेरा नमस्कार। जैसे कि पंचायत सहायक के साथ जो भी शोषण हो, जो भी धमकियाँ दी जा रही है, अब सरकार तो हम लोग को नियुक्त कर दी है, ठीक। सरकार द्वारा शासन द्वारा जो भी शासनादेश आ रहा है, सिर्फ अभिलेखों में वो शासनादेश माना जाता है। उसको पूर्ण रूप से कोई मानता नहीं है, क्योंकि पंचायत सहायक का कोई वैल्यू नहीं रह गया है। पंचायत सहायक से जो चाहिए वो काम कराया जाएगा, जो उसका हक, जो उसको काम कराने के लिए शासनादेश बना है, उस शासनादेश पे कोई चर्चा नहीं करेगा मैम। जी बिल्कुल। शशि, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या महिलाओं को आरक्षण दे रही है सरकार? नहीं मैम। जी। और शशि, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पंचायत सहायक महिला कर्मी जो है उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता है, किस पीड़ा से गुजर रही है महिला पंचायत सहायक कर्मी की अगर बात की जाए? मैम पहली बात तो जो मेरे साथ ही सहायक पंचायत है लोग, जो साथ मेरे ब्लॉक से ही रिलेटेड हैं, वो कुछ लोग प्रधान और सेक्रेटरी ऐसे हैं कि प्रधान लोग सिस्टम जो है अपने घर पे रखवा लिए हैं। अब जो जैसे कि जो महिला जाती है उनके घर पे, तो जो प्रधान उनकी वाइफ है या प्रधान है, वो लोग बोलते हैं कि तुमको काम करने नहीं आना है। जैसे कि ये होता है ना कि छोटे कास्ट वाले हैं और जो प्रधान लोग हैं थोड़े हाई लेवल के कास्ट के हैं, तो वो लोग बोलते हैं तुम इतने कास्ट की हो कि मेरे घर में तुम अंदर काम करने नहीं आओगी। तो मैम मैं ये कहना चाह रही हूँ, जब आपको इससे विवाद है तो आप पंचायत भवन बना के आप सिस्टम पे बैठाइए ना। आप अपने घर पे क्यों रखे हैं उसको? अगर आप रखे हो तो वो महिला पंचायत सहायक आपके घर पे जाएगी ना। आप एक खुद आपको पूरा गांव आपको मुखिया चुना है कि कुछ हमारा भला करेंगे, और आप हैं कि जाति विवादी कर रहे हैं, तो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। दूसरी पॉइंट ये है कि मैम पहले तो महिला जब अपना पेमेंट मांगती है तो लोग ऐसे बोलते हैं कि कितने दिन तुम ड्यूटी की हो। अरे हम ड्यूटी नहीं करते तो अटेंडेंस कैसे लगाते हैं? जो भी काम आता है ब्लॉक से रिलेटेड हम उसको करते कैसे हैं? और आपसे हम पेमेंट भी मांगते हैं तो ऐसा लगता है कि हमको आप भीख तो दे नहीं रहे हैं। हम जितना आपसे काम कर रहे हो वही तो हमको आप दे रहे हैं ना। तो मैम वो लोग भी अच्छे से हम लोग को पेमेंट नहीं करते हैं, नहीं समय पे देते हैं हम लोग। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि हम लोग का मानदेय, एक तो 6,000 की मानदेय है मैम, ऊपर से इतनी बदतमीजी से सुलूक आते हैं लोग कि पूछिए ही मत। और दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि मैम जो भी वो लोग काम कार्य करते हैं, हम लोग पूछेंगे कि आप कौन सा कार्य कर रहे हैं, पैसा कहाँ निकाल रहे हैं, कहाँ डाल रहे हैं, हमको भी जानकारी चाहिए। बाय द वे कोई भी सरकार आके हमसे पूछेगी कि पैसा कहाँ लगा है, कितना काम हुआ है, तो हम उनको क्या जवाब देंगे? कि हम जब ड्यूटी रोज कर रहे हैं तो हमें भी पता रहना चाहिए ना कि कहाँ कार्य हो रहा है, पैसा कहाँ लग रहा है। तो मैम पहली बात तो वो लोग बताते नहीं है, पूछने पे बोलेंगे तुम कौन हो मैं तुमको बताऊं। तो मैम बस रिक्वेस्ट यही रहेगी कि हम लोग को इतना अधिकार दिया जाए कि जो भी कार्य हो रहा है, पैसा कहाँ लग रहा है, कौन सा कार्य हो रहा है, हमारी जानकारी के भी अंदर हो, और जो भी मेरा पेमेंट है समय से मिले, ना कि अन पेमेंट वो भी समय से ना मिले। पहले तो मैम हम लोग अपना नेट खर्च करके सिस्टम पे काम करते हैं, उसका तो आप मुझे पैसा नहीं दे रहे हो ना, ना ही मेरे सिस्टम पे आप नेट नहीं ना लगवाए हो। तो इतना लोग आप लोग खुद पढ़े लिखे हो, पूरा आपको गांव मुखिया चुना है, तो कम से कम इतना तो आप लोग को समझ रखनी चाहिए ना कि हाँ एक यंग लड़की है या यंग लड़का है, इतना मेहनत कर रहा है, तो उसका कुछ मैं खुद से जाके सपोर्ट करूँ, उसको एक्स्ट्रा पैसा दे दूं। तुम इतना मेहनत करो, तुम लो। मैम जो हमारी तनख्वाह है वो लोग वो भी नहीं पेमेंट करते हैं, बोलते इस महीने कर दूंगा, उस महीने कर दूंगा। तो मैम हम लोग को बस यही चाहिए कि हम लोग का पेमेंट समय से मिले, और जो भी पैसा जहाँ भी जो भी कार्य हो रहा है हम लोग को भी जानकारी मिले। मैम अभी हम लोग का मिशन अंत्योदय का था, आयुष्मान कार्ड का था, ठंडी पूरी थी मैम, और इस टाइम का है मिशन अंत्योदय का, हम लोग धूप में जा जाके पूरा कर रहे हैं। तो हम लोग को धूप नहीं लग रही है, हम लोग को प्यास नहीं लग रही है।
तो उसका भी आप लोग ख्याल रखिए ना। अभी हम लोग पेमेंट के लिए बोल देंगे सर पेमेंट चाहिए हमको, यहाँ काम है दे दीजिए, बोलेंगे कि हर महीने तुम पेमेंट मांगने के लिए रेडी हो जाती हो। तो अरे सर हर महीने आप लोग काम दे रहे तो उसको हम कर रहे हैं ना। तो मैम बस हमारी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि हम लोग को इतना अधिकार दिया जाए, बाकी कुछ नहीं। जो हम लोग का जितना हक है हम लोग को उतना दीजिए आप। उससे ज्यादा हम लोग कोई सहायक पंचायत उससे ज्यादा कोई हक नहीं मांगता है मैम, पर जितना हक है वो लोग देते भी नहीं है जितना देना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहती हूँ दीपक कि आप लोगों का जो वेतन है वो क्या बढ़ाया गया है? यदि नहीं बढ़ाया गया है तो कितने वेतन की आप लोग मांग कर रहे हैं कि आप लोगों को कितना वेतन मिलना चाहिए प्रति माह? जी, आपका ये क्वेश्चन बहुत ही सही है। हम लोगों का जैसे कि आप जानती हैं कि संविदा कर्मचारी है हम लोग, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करते हैं और जैसा कि शशि ने बताया अभी कि तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं वेतन के लिए सरकार से यही अनुरोध करना चाहूँगा माननीय आदित्यनाथ योगी जी जो कि हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश शासन के। तो उनसे यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी इस बात को संज्ञान में लेके पंचायत सहायक का मानदेय सबसे पहले डीबीटी के माध्यम से लगवाया जाए। क्योंकि अगर हमको ग्राम निधि से जब हमारा पेमेंट होता है तो कहीं न कहीं हमको अपने प्रधान जी से, अपने सचिव महोदय से कहीं न कहीं ये सुनने को मिलता है कि नहीं ऐसा है कि पेमेंट आपका अगले महीने लगा दिया जाएगा, चाहे अभी अकाउंट में पैसे नहीं हैं, ग्राम निधि अकाउंट में, बजट कम है, सारे कार्यों को देखना है, कायाकल्प हुआ, अदरवाइज़ और नाली निर्माण कार्य है, इन सब सारी समस्याओं को वो लोग गिनवाने लगते हैं हम लोगों को। तो इसके लिए हम लोगों का प्रयास रहा है, 2-3 बार हम लोगों ने ट्विटर अभियान भी चलाया। पंचायत सहायक यूनियन के माध्यम से एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया सभी पंचायत सहायकों द्वारा। मैं इसका श्रेय किसी एक को नहीं देना चाहूँगा। हमारे प्रदेश के 58,189 ग्राम पंचायतों में नियुक्त उन सभी पंचायत सहायकों को ये श्रेय जाता है कि वो लोग ट्विटर अभियान को चलाए, ट्विटर अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करके इसको ट्रेंडिंग में रखें। और हम लोगों ने सरकार से यही माँग की है कि कम से कम पंचायत सहायक जो है, उसका मानदेय 15,000 से ऊपर किया जाए। क्योंकि आज महँगाई और अदरवाइज़ सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग 6,000 के वेतन पर काम करते हैं। अगर शायद ये नौकरी हमारी गाँव में ना होती, तो ये भी हम नहीं कर पाते। 6,000 के मानदेय में कौन काम कर लेता है भाई? एक मनरेगा मज़दूर जो है उसकी वर्चुअल दिहाड़ी जो है 213 रुपए है। और पंचायत सहायक जो कि एक पढ़ा-लिखा अपने गाँव का होनहार और साथ ही साथ टॉपर है, उसका मानदेय सिर्फ़ 200 रुपए पर डे रखा गया है। तो कहीं न कहीं ये पंचायत सहायकों का अपमान है, उन सभी युवाओं का अपमान है, जो कि अच्छी शिक्षा लेकर अच्छे मेरिट के साथ पास हुए हैं। क्या इसीलिए कि वो एक जो गाँव के जो पढ़े-लिखे लोग नहीं हैं, जो मज़दूरी करते हैं, उनके भी नीचे रह के कार्य करें और उनके स्तर के बराबरी में भी उनका मानदेय नहीं रखा गया। तो सरकार से ये निवेदन है कि अगर हमको ग्राम विकास कार्यों में प्रधान और सचिव के साथ सहयोग करने का मौका सरकार हमको दी है, तो शायद उस पद का निर्वहन करते हुए हम सभी लोग कार्य करते हैं, तो हम लोगों के मानदेय के बारे में सोचें और साथ ही साथ सबसे पहले वो डीबीटी के माध्यम से हमारा मानदेय लगवाया जाए और पंचायत सहायकों का मानदेय कम से कम 15,000 प्लस तो होना ही चाहिए। ये मेरी माननीय आदित्यनाथ जी से विशेष आग्रह है कि इस पर थोड़ा-सा वो ध्यान देंगे क्योंकि कहीं न कहीं देखिए पंचायत सहायक अगर प्रधान और सचिव दोनों लोगों के बीच में रहकर अगर कार्य करता है, तो जैसा कि सभी को पता है कि करप्शन धांधली हर जगह है और 6,000 मानदेय देकर अगर आप किसी से कार्य करवा रहे हैं, तो आने वाले समय में अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो सके कहीं न कहीं पंचायत सहायक भी करप्शन का शिकार होंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं हो सकते, ये होना ही होना है, क्योंकि 6,000 में कोई अपना घर का खर्चा नहीं चला सकता। और जो शशि बोली हैं अभी कि हम लोगों के ग्राम पंचायत में जो कुछ भी भुगतान होता है, उसकी जानकारी पंचायत सहायकों को दी जाए, तो एक बाकायदा शासनादेश है। लेकिन जो भी एपीसी महोदय के द्वारा शासनादेश दिए जाते हैं,
क्या वो शासनादेश सिर्फ पंचायत सहायक ही फॉलो करें कि आप लोग घूम के आयुष्मान कार्ड बनाओ, आप लोग पंचायत भवन पर ही बैठो, आप लोग डाटा केवाईसी करो, आप लोग अंत्योदय मिशन कंप्लीट करो, आप लोग सारी प्रतिक्रियाएं करो सिर्फ अकेले रह के। अकेले रहने का मतलब मेरा तात्पर्य यहाँ से है कि अगर पंचायत सहायक अपने पंचायत भवन पर अगर ड्यूटी देता है, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी 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 जी, आ रही है। अगर पंचायत सहायक अपने पंचायत भवन पर, अपने पंचायत सचिवालय पर बैठता है, अगर उसको कंपलसरी कर दिया गया है कि नहीं 10 से 5 की उनकी ड्यूटी है और उनको पंचायत सचिवालय पर उपस्थित रहना है, तो कहीं ना कहीं जो डाटा केवाईसी वगैरह वगैरह हमसे करवाया जाता है, आयुष्मान कार्ड की प्रक्रिया करवाई जाती है, या तो अंत्योदय मिशन हुआ, जो भी क्षेत्रीय काम जो कि हम लोगों को घूम के करना है, इसका फिर कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर पंचायत सहायक क्षेत्रीय भ्रमण करता है तो अपने पंचायत सचिवालय पर उपस्थित नहीं हो पाएगा। या तो पंचायत सचिवालय को क्रियाशीलता अगर देनी हो, अगर समय से पंचायत सहायक अगर पंचायत सचिवालय पर उपस्थित हो, तो उसके लिए कहीं न कहीं ये डोर टू डोर जाकर जो जाकर काम करने को दिया जा रहा है पंचायत सहायकों को, इसको मतलब स्थगित करवाया जाए, ये काम किसी और को दिया जाए। जी बिल्कुल। विवेक, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पंचायत सहायक कर्मचारी जितने भी हैं, उनको सरकार की तरफ से क्या सुविधा मिलती है? क्या कोई ऐसी सुविधा है जो पंचायत सहायक कर्मचारियों को दी जाती है, महिलाओं को, पुरुषों को, कोई भी ऐसी सुविधा? कोई ऐसी सुविधा सरकार द्वारा हम लोग को नहीं दी जाती। जैसे कि शशि जी ने बताया था कि जातिवाद हो रहा है। जहाँ एससी-एसटी के जितने भी पंचायत सहायक मित्र हैं और जहाँ प्रधान जी लोग उच्च श्रेणी के हैं, वो सीधा-सीधा जातिवाद करते हैं, छूत मानते हैं, भेदभाव मानते हैं। ऐसा बताया जैसे कि इन्होंने बताया। हमारे कहने का मतलब कि अगर सरकार हम लोग की नियुक्ति की है, सरकार द्वारा हम लोग चयन हुए हैं, ₹6000 निर्धारित मानदेय दे दिया जा रहा है, उसका भी शासनादेश बनाया गया है। तो हमें से क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, उसका भी शेड्यूल शासनादेश बनाया गया है। तो जब आप पंचायत भवन नहीं बनाएँगे और अन्य काम कराने के लिए पैसा खो जाता है। पंचायत भवन बनवाने के लिए आपके पास पैसा नहीं होता है। अभी आपका घर बनवाना होगा तो 1 महीने में कंप्लीट कर देंगे और पंचायत भवन बनवाना होगा तो आप 2 साल, 1.5 साल लगा देंगे। और जो भी शासनादेश आते हैं जैसे कि कंप्यूटर लगाना, कंप्यूटर भुगतान करना, तो अभिलेख में दिखा देंगे कि पूर्ण हो चुका है। सारा जो भी पंचायत सहायता सामग्री था, जो भी कंप्यूटर इत्यादि था, उसका भुगतान करा दिया गया है। परंतु उसको कहाँ रखा गया है? अगर आप अपने घर लगवा रहे हैं, पंचायत सहायक जा रहा है, अभी उसको चोरी अगर महिला है तो तब तो ठीक, महिला है तो ठीक है। पुरुष है, तो पुरुष को आप लगा देंगे कि अभी हमारे घर आया था, छेड़ रहा था। तो इसका ज़िम्मेवार कौन होगा? इसका ज़िम्मेवार कौन लेगा? इस चीज़ को कोई अधिकारी संज्ञान में नहीं लेता है, कोई समीक्षा नहीं करता है। अगर अगर समय से राज्य स्तरीय मंडल स्तरीय के अधिकारी टीम बना कर समीक्षा करते हैं कि हाँ, कितने दिन पंचायत भवन क्लियर हो जाएगा, कितने दिन में क्या हो जाएगा, कितने दिन में क्या हो जाएगा, तो समझिए कि सारा विवाद खत्म हो जाएगा। और सबसे मेन मुद्दा मानदेय का है, काम कराएँगे ऐसा जैसे लगेगा कि हम लोग वो हैं और अपना ही मानदेय माँगने के लिए तो भिखारी बनना, कटोरा की भीख माँगना पड़ता है कि दे दीजिए प्रधान जी, लगा दीजिए और प्रधान जी, कितना इसके लिए दौड़ना। मैं आपसे शायद मैं विवेक भाई रोकना चाहूँगा 1 मिनट। इसके लिए मैं एक चीज़ और अपने जनपद के लिए मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जनपद में ये सब सारी दिक्कतें काफ़ी हैं, ख़ास करके मऊ जनपद। हमने बाकायदे डीपीआरओ सर को भी अवगत करवाया, यस। डीडीओ महोदय को भी अवगत करवाया। वहाँ से बाकायदे मानदेय के संदर्भ में डीपीआरओ महोदय ने हमारा घोसी ब्लॉक पड़ता है मऊ जनपद में। हमारे एडीओ महोदय को उन्होंने उनका 1 महीने का मानदेय बाधित करके और 100% पंचायत सहायकों का मानदेय लगवाने के लिए वो लेटर जारी कर दिए, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई मानदेय के संदर्भ पे। बहुत दुःख होता है, बहुत तकलीफ़ें होती हैं कि जब अगर हम मेहनत करते हैं, अगर हमको समय से हमारा वेतन ना मिले। साथ ही साथ अगर हम लोग कहीं उच्च अधिकारियों तक अवगत करवाते हैं, तो हम लोगों को नेता बोला जाता है कि नेतागिरी कर रहे हैं या तो अदरवाइज़ सारी चीज़ें। पॉलिटिक्स जहाँ तक रहा पॉलिटिक्स की बात, तो संगठन सबके लिए होता है। संगठन का मतलब ये नहीं होता है कि आंदोलन करें, धरना ही दिया जाए तो ही संगठन है। हम एकजुट होकर अपनी समस्याओं को
उच्च अधिकारियों तक अवगत करवाने के लिए हम लोगों ने इस संगठन को बनाया है। पंचायत सहायक यूनियन गठित हुई है और साथ ही साथ हमारे पंचायत सहायक यूनियन मऊ में काफ़ी हद तक मैंने मेहनत किया है। अभी से नहीं, विवेक भाई जुड़े हैं, ये हमारे ही ब्लॉक से हैं। इनके यहाँ भी एक बार विवाद हुआ था, तब से लेकर आज तक हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि शायद अपने जनपद को कम से कम आगे रखकर उच्च अधिकारियों तक अवगत करवाया जाए और सारे जो भी मामले आ रहे हैं, चाहे वो वेतन से संबंधित हो या तो फिर प्रताड़ना से संबंधित हो, सबको उच्च अधिकारियों तक अवगत करवाया जाए और सभी पंचायत सहायकों का मानदेय समय से लगवाया जाए। लगातार हम लोग प्रयास में हैं। अगर कहीं पर सुनवाई नहीं होती है हमारी, तो हम लोग इस बात के लिए भी बाध्य हैं कि हम लोग लेबर कोर्ट में अपील भी करें। आगे मैंने ये तैयारी कर ली है। मैंने खुद डीपीआरओ सर को भी इसके बारे में अवगत करवा दिया है। अब आने वाले 2-4 दिन के अंदर मैं शायद जो कि हमारे मंडल के डीडी पंचायत हैं, उनको भी मैं खुद पर्सनली अवगत करवाऊँगा इस मैटर से। बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। एक जैसे कि कहीं-कहीं पंचायत भवन नहीं है, प्रधान जी के घर पर अगर कंप्यूटर सिस्टम और सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो वहाँ महिला पंचायत सहायकों का जाना उचित है? कतई उचित नहीं है। क्योंकि किसी के घर पर जहाँ जिसकी भी पोस्टिंग हुई है ग्राम पंचायतों के स्तर पर यहाँ पर सबकी नियुक्ति हुई है और ग्राम पंचायतों में कब किसके कैरेक्टर पर क्या उँगली उठाया जा सकता है, ये कोई नहीं जानता। और एक महिला पंचायत सहायक अगर प्रधान जी के घर पर जाकर अगर कार्य करे या तो फिर उनको उनकी सुविधा ना प्रोवाइड की जाए, उनका मानदेय ना दिया जाए। एक सबसे बड़ा मुद्दा आता है मैटरनिटी लीव का, जो कि अगली बार भी चर्चा हुई थी आपसे। मैटरनिटी लीव इसको तो कंपल्सरी करना चाहिए क्योंकि अब ज़्यादातर लोग जितने ज़्यादातर पंचायत सहायक ऐसे हैं, महिला पंचायत सहायक जिनकी शादी हो चुकी है। मैटरनिटी लीव उनको मिलनी चाहिए और भाई उनका जो जहाँ पोस्टिंग है उनकी ग्राम पंचायत में, इस पोस्टिंग में थोड़ी-सी दिक्कतें ये भी है कि जिनकी शादी हो जा रही है, वो अपनी मायके में तो हमेशा रह नहीं पाती, उपस्थित रह नहीं पाएँगी, उनको अपने ससुराल में ही कार्य दिया जाए और वहाँ के पंचायत सहायक को या तो फिर यहाँ रखा जाए, जहाँ उनका मायका है। साथ ही साथ मैटरनिटी लीव कंपल्सरी की जाए महिलाओं के लिए। सरकार बार-बार प्रयास करती है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और इसको संज्ञान में लेते हुए पंचायत सहायकों का जब तक मानदेय डीबीटी के माध्यम से नहीं होता है, जब तक मानदेय में ग्रोथ नहीं होता है, तब तक ऐसा संभव भी नहीं है कि अगर महिला पंचायत सहायक को उनके मायके में ड्यूटी ससुराल में ड्यूटी दे दी जाती है उनके मायके से हटा के और उनके ससुराल के पंचायत सहायकों को अगर उनके महिला पंचायत सहायक को उनके ससुराल में रखा गया है, वहाँ जेंट्स पंचायत सहायक जो होगा, उसको हटाकर अगर वहाँ पर भेजा जाए उनके मायके में, तो शायद इसके लिए मानदेय ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। शशि, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप एक महिला भी हैं, आपने जिस तरीके से बताया कि आप लोगों को पंचायत भवन में ना जाकर प्रधान के घर पे जाना पड़ता है, तो जब आप लोगों ने इस ड्यूटी को जब आप लोगों ने ज्वाइन किया था, तब क्या कहीं ऐसा लिखा था कि आपको पंचायत भवन ना जाकर प्रधान के घर भी जाना पड़ेगा? यदि नहीं, तो आप लोगों ने इसकी शिकायत कहीं पे क्यों नहीं दर्ज की? साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि क्या महिलाओं का शोषण ग्राम प्रधान भी करते हैं और ये शोषण किस प्रकार का होता है? क्या ये शारीरिक भी होता है? यस मैम, मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि जैसे कि मेरे यहाँ पंचायत भवन है, मैं जैसे कि जो मेरे साथ महिला हैं, मैं उनका पक्ष लेके चल रही हूँ कि जो ब्लॉक पे होता है, मीटिंग होती है, तो इसमें केसेस आते हैं, तो जो हमारे डीपीआरओ हो गए, वीडियो सर हो गए, बस सुन के बोलेंगे चलो ठीक है, बात कर लिया जाएगा। एक जो हमारे साथ की महिला पंचायत सहायक थी, उसको यहाँ तक कि धक्के मार के जो प्रधान की वाइफ थी निकाल दी थी। पुलिस भी आई थी वहां, पुलिस प्रशासन भी नहीं कुछ की, ना ही प्रधान, ना ही वीडियो, ना ही डीपीआरओ, किसी ने भी कोई प्रशासन नहीं उठाया। वो लड़की अभी तक उसका नहीं, उसकी ग्राम पंचायत में पंचायत भवन है और ना ही वो प्रधान के घर जाती है और ना ही उसका मानदेय दिया जाता है। और रही बात मैम कि हम लोग को कुछ करना नहीं है, और शोषण की बात रही तो बस हम ये बोलते हैं कि जैसे आपकी बेटी है उसी तरह हम भी किसी की बेटी ही हैं।
हम इतना पढ़ लिख के, मेरे माँ बाप इतना पढ़ा के अगर 6,000 की नौकरी हम कर रहे हैं, तो वो भी मुझे आप समय से नहीं देंगे, तो मेरे घर वाले भी नहीं करने देंगे, ना ही मेरी इच्छा होगी करने की, है ना मैम। तो ये चीज है। रही बात शोषण की, तो उसका तो मैम मेरे साथ हुआ नहीं है और शोषण के बारे में मुझे मालूम नहीं है। बस प्रधान लोग, मेरे प्रधान हैं, बस इतना बोलते हैं, मैं पूछूंगी कि आप पैसा कहाँ लगा रहे हैं, तो वो डायरेक्ट बोलते हैं कि तुम कौन हो, मैं तुमको क्यों बताऊं। और नहीं मैम, तमीज से बात भी नहीं करते हैं, एकदम उनको जरा सा भी मैम तमीज से वो बात नहीं करते हैं। ये आप भी गांव में रही होंगी, आप भी गांव का जानती होंगी, गांव में लोग कैसे बोलते हैं, उस तरीके से वो बात करते हैं, पहली बात तो। और हम 10 से 5 ड्यूटी भी देंगे, तो हम पंचायत भवन पे क्यों ड्यूटी दें, जब मुझे आप कुछ बताएंगे नहीं, एक हर काम मुझे फोन से ही करना है, तो मैं पंचायत भवन पे क्यों बैठूं। मुझे घूम घूम घर घर पे जाके करना होता है मैम। पंचायत सहायक की नौकरी ऐसी है कि घर घर पे जाके करना रहता है, एक हर गली में, जिस गली में हम कभी बचपन से लेके आज तक गए नहीं, उस गली को भी देखना है हमें, फिर भी हमारी कोई वैल्यू नहीं है। चलिए, कार्यक्रम का आखिरी सवाल है जो दीपक मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार की तरफ से पंचायत सहायक कर्मचारियों के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिस पर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं यदि आप लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है प्रधान के द्वारा या किसी के द्वारा। जी, इसके लिए, इसके संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा आपको कि IGRS पोर्टल सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बनाया गया है, जिस पर हम अपनी शिकायतों को रख सकते हैं। लेकिन IGRS पोर्टल पर जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, मैंने खुद अपने मानदेय के संदर्भ पर IGRS रिपोर्ट फाइल की थी। वहां से फिर नेक्स्ट टाइम जब वहां से आख्या मांगा गया हमारे BDO महोदय से, उन्होंने बस इतना लिखकर भेज दिया आख्या में कि ठीक है, लगा दिया जाए। नेक्स्ट टाइम हमने उसका फीडबैक भी दिया कि महोदय लगा दिया जाएगा, लगा दिया जाएगा। ये सब सारी चीजें सुनते सुनते आज 6 महीने गुजर गए, तो बोलते हैं ठीक है, लगा दिया। तो अगर हमारे उच्च अधिकारी जो भी हैं, सचिव महोदय हैं या तो फिर ADO महोदय हैं, BDO महोदय हैं, हम लोग अवगत करवाते हैं, वो लोग सिर्फ सुन के पटा जाते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। बस सामंजस्य बनाने के लिए कहा जाता है पंचायत सहायकों को कि आप लोग सामंजस्य बना के काम करिए। आप लोग ये क्यों नहीं कहते कि आप लोग भी भ्रष्ट हो जाइए। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ये बोलना तो नहीं चाहिए, उचित तो नहीं है, लेकिन अगर सामंजस्य बनाने की बात आती है तो आखिर में वो सामंजस्य किस तरह से हम लोग क्रिएट करें। क्या हम लोग भी भ्रष्ट हो जाएं? अगर हम लोगों को सरकार ग्राम विकास योजनाओं में सहभागिता प्रदान की है कि आप सहयोग प्रदान करेंगे, तो सबसे पहले गवर्नमेंट की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे उच्च अधिकारियों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम लोग अपने कार्य क्षेत्र में कार्यरत हैं तो हमारे मानदेय का भुगतान समय से करवाएं। लगातार निरंतर हमेशा समीक्षा की जाती है पंचायत सहायकों के मानदेय के संदर्भ में। APC महोदय के यहाँ से, निदेशालय से लेटर जारी होते हैं कि ऐसा है कि पंचायत सहायकों का मानदेय बजट आने के बाद सबसे पहले पंचायत सहायक और केयर टेकर का मानदेय दिया जाए। लेकिन इसके बाद भी अगर हम लोग अवगत करवाते हैं तो सिर्फ यही बोला जाता है कि हमारा पंचायत सहायक कार्य नहीं करता। ये हर जगह कम बात है। पूरे 58,189 ग्राम पंचायतों में नियुक्त लगभग 50,000 तो ऐसी ग्राम पंचायतें होंगी ही जहां ये प्रॉब्लम चल रही है। मैं बोलना चाहूंगी 2 मिनट के लिए। इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग कहीं रिपोर्ट करते हैं, अगर हम लोग यूनिटी बना लिए तो नेता हो गए, उच्च अधिकारी तो अवगत करवा दिए तो नेता हो गए। बाद में हमको ही जिम्मेदार बनाया जाता है कि आपने कार्य क्या किया। जैसे मैं अपने DPRO साहब का जिक्र करना चाहूंगा, ये सच्ची भी वाकिफ हैं। हम लोगों ने DPRO साहब को ज्ञापन दिया कि ऐसा है कि सर हमारे यहाँ इतने लोगों का पंचायत सहायकों का मानदेय बाकी है। DPRO साहब एक्शन भी लिए, तुरंत कॉल करके फटकार भी लगाई सचिव महोदय को। उसके बाद नेक्स्ट अगले दिन हमारे प्रधान जी पहुंच जाते हैं, उन्होंने कुछ बताया, फिर DPRO साहब बोले ठीक है, तुम्हारा मानदेय लगा दिया जाएगा, नेतागिरी ना करो। तो वो भी ये वर्ड यूज कर दिए कि नेतागिरी ना करो। तो हम लोग का वैल्यू, मतलब आप समझिए कि जब हम लोग ही अवगत करवाएं सारे मैटर को, और फिर बाद में हमको यही हर जगह से सुनने को मिलता है कि
नहीं आप नेतागिरी कर रहे हो। कोई किस हौसले के साथ एक मैं बहुत प्रयत्न करता हूँ, हमेशा समीक्षा भी करता रहता हूँ, हर ब्लॉक को मोनेटाइज़ भी करता हूँ अपनी तरीके से, कि हमारे यहाँ मऊ जनपद में सभी का मानदेय समय से लग जाए। लेकिन तमाम प्रयासों के बाद, तमाम मतलब मैंने अपने यहाँ घोसी ब्लॉक के सभी पंचायत सहायकों का बाई नेम, बाई मोबाइल नंबर, बाई एड्रेस करके बाई ग्राम पंचायत, बाई विकास खंड, ऐसे करके मैंने सीडीओ सर को अवगत करवाया। उसके बाद सीडीओ सर एक्शन लिए थोड़ा बहुत, लेकिन उसका रिस्पॉन्स अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है। और नेक्स्ट हमारा प्रयास यही रहेगा कि अगर 2-4-10 दिन हम लोग देख रहे हैं, अगर हमारे समस्याओं का समाधान नहीं होता है, तो हम लोग आदरणीय जो हमारे मंडल के ईडी पंचायत हैं, उनको मैं अवगत करवाऊँगा। अगर वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं होती है, तो कोर्ट जाने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। जी, बिल्कुल। और कोर्ट के जैसे आप नियमानुसार, जैसा कि सबको पता है कि अगर संविदा कर्मचारी का वेतन समय से नहीं दिया जाता है, मानदेय समय से नहीं दिया जाता है, तो 14% ब्याज के साथ देना पड़ेगा। तो हम लोग बार-बार प्रयास कर रहे हैं, अगर हम लोगों का मानदेय नहीं दिया जाता है, तो इसके संदर्भ में हम लोग ईडी साहब के यहाँ अवगत करवाएँगे, और फिर अगर वहाँ से भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है, तो फिर हम लोग कोर्ट जाने के लिए बाध्य हैं। जी, बिल्कुल। शशि, आप कुछ कहना चाहती थी? यस मैम, जैसे कि दीपक भाई ने बोला कि हम लोग कोई कार्य नहीं करते हैं। अगर हम लोग कोई कार्य नहीं करते हैं तो एक बार हमारे आईडी पे आके चेक करिए ना। हम वीडियो जो भी मेरे उच्च अधिकारी लोग से हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार जो सहायक पंचायत कार्य नहीं कर रहे हैं उसको एक बार आप आईडी पे आके चेक करिए ना। जैसे हम गांव में घूम रहे हैं, एक बार आप भी गांव में घूम के पूछिए ना कि सहायक पंचायत कार्य करता है कि नहीं करता है। जैसे सचिव लोग हैं, अपने में इकट्ठा बन के अपने मिलजुल के अपना लोग सब काम कर लेते हैं। और कुछ हमारी गलती है सहायक पंचायतों में भी कि वो लोग एकजुट नहीं होना चाहते हैं, इस वजह से कि अरे गांव का बात है, गांव में ही रहने दो। पर उनको ये समझ नहीं है कि हमारी इतनी सी ही छोटी की गलती की वजह से आज हम लोग को ये सब देखना पड़ रहा है। तो मैं सबके लिए मैं बोलती हूँ, पर अगर हम कोई एक, जैसे कि मैं ही खुद हूँ, अगर मैं कोई आवाज उठा दूंगी तो ऐसे बोलेंगे लोग कि अरे एक्स्ट्रा जा रही हो, कम बोला करो। अरे मैं क्यों कम बोलूं, मैं अपने हक के लिए तो बोल रही हूँ। तो जो मेरा हक है उसको आप पूरा करिए ना, मुझे आपसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। ना मुझे आपसे एक्स्ट्रा पेमेंट चाहिए, ना टाइम चाहिए, ना मैं आपसे एक्स्ट्रा कुछ मांग रही हूँ। जितना मेरा हक है तो आप उतना दीजिए ना मुझे। तो मैम आपसे रिक्वेस्ट है मेरा फिर से कि आप हम लोग का वेतन समय से मिले, और वेतन बढ़ाया जाए, कम से कम 15,000 से ऊपर ही होना चाहिए, प्लस में ही होना चाहिए, इससे नीचे नहीं। क्योंकि मैम हम लोग भी एक चयनित हैं, हम लोग भी टॉपर हैं अपने गांव के, तभी आज ये पद पे हैं। इतना मेहनत करके आए हैं, तो हम 6,000 की नौकरी भी कर रहे हैं तो गांव घूम घूम के कर रहे हैं। तो मैम एक बार आप खुद सोच के देखिए ना, जो 25-30 हजार की लोग नौकरी कर रहे हैं वो धूप में नहीं निकलना चाहते हैं, और हम 6,000 की नौकरी कर रहे हैं, तो एक हर गली घूम के हर घर घर जाके काम करें, वो भी हमारा पेमेंट समय से नहीं मिलेगा। और सारी विभाग का कार्य हमें को करना रहता है। सचिव फोन कर देंगे, ब्लॉक से फोन आ जाएगा, प्रधान जी फोन कर देंगे, तो सबका ठिका हम ही लेके बैठे हैं 6,000 में, सारा कार्य हम ही करें। अरे आप भी तो कर्मचारी हैं, एक बार आप भी तो गांव में घूम के देखिए, कितना अच्छा लगता है गांव में घूमना, घर घर घूमना। हम बोलेंगे कि सर हम जाएं करने के लिए, तो बोलेंगे तुम गांव घर की हो, तुम नहीं जाओगे तो कौन जाएगा। अरे आपको तो मुझसे ज्यादा पेमेंट मिल रही है ना, एक बार आप भी तो मेरे साथ चल के देखिए। और मैं कुछ आपसे पूछ दूंगी एक्स्ट्रा तो बोलेंगे कि ज्यादा बोलती हो, ज्यादा मत बोला करो, प्रधान से मिल के रहो। मैं प्रधान से मिलके क्यों रहूं, जो मेरा कार्य है तो मुझे खुद एक्शन लेना है ना। मैं प्रधान से मिलके क्यों करूं, मेरा खुद का डिसीजन है, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी इसको अकेले कर सकती हूँ। तो मैम ऐसे सब इश्यूज है, तो मैं यही चाहूंगी कि एक बार जो हमारे उच्च अधिकारी लोग हैं इसको अच्छे से जांच करें। जो भी है जिसका पेमेंट नहीं मिल रहा है, जिन बहनों का, जिन भाइयों का, उनका समय से पेमेंट दिया जाए। मैम मेरे खुद के सामने 14-14 महीने का, 10-10 महीने का पेमेंट रुका हुआ है, बोलते हैं लोग पैसा ही नहीं है। तो पैसा हो क्या रहा है, हर महीने पैसा आता है, हर 6 महीने पैसा आता है, पैसा कहाँ जाता है।
जी मैम बिल्कुल, ये बहुत बहुत आभार। जी बिल्कुल, बहुत बहुत आभार आप सभी का। विवेक, दीपक, शशि, आप लोगों ने बताया कि किस तरीके से आप लोग इस जमाने में, जो कि फर्स्ट सेंचुरी है, इसमें भी 6,000 रुपए के वेतन पर काम करने को मजबूर है, और उसमें भी आप लोगों को वेतन समय पर नहीं मिलता। ये बहुत बड़ी समस्या है, इस पर सरकार को स्वतः संज्ञान लेकर इस पर कार्यवाही जरूर करनी चाहिए। आज संक्रांत की तरफ से हम यही अपील करेंगे कि जल्द से जल्द इसकी जांच करके जो सही वेतन है वो इनको दिया जाए। और हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। आप देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। आज शाम को।